नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे की जो भर्तियां आने वाली है, टॉप 3 वैकेंसी कौन सी आने वाली है अपकमिंग, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सब पूछ रहे होंगे सर ये तो वैकेंसी का अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो देखिए, विभाग के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है अकॉर्डिंगली मैं उसके एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉप 3 वैकेंसीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं। और सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि सबसे पहली जो भर्ती रहेगी वो किसकी निकल रही है, आरपीएफ। तो सभी स्टूडेंटों के मन में आ रहा होगा सर आरपीएफ होता क्या है। तो बेसिकली इससे बोला जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो रेलवे में आपको जब स्टेशन पे जाते हैं जो पुलिस मिलती है सुरक्षा के लिए हर पैसेंजर की, उसे बेसिकली आरपीएफ बोला जाता है, रेलवे पुलिस। ठीक है। अब इसमें किस किस पद पे ये भर्ती होने वाली है, तो बेसिकली एक तो कांस्टेबल पद और एसआई पद, दोनों के लिए विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द से जल्द जैसे ही चुनावी साल आएगा उसके पहले ही ये जो भर्तियां हैं वो रिलीज कर दी जाएगी। अब कितने कितने पदों पे होने वाली है, तो देखिए कांस्टेबल के अनुमानित पद है 12,000 और एसआई के 3,000 प्लस। तो टोटल आप मान के चलिए 15,000 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन भर्ती होने वाली है। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या योग्यता रहती है, पर्टिकुलर एज की क्या रहता है इसमें, एग्जाम वगैरह पूरा आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर योग्यता क्या रहेगी। तो 10th पास अगर आप हैं और 12th पास आउट भी हैं तो भी आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन अब मैं क्लासिफाइड कर लेता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास आउट होने चाहिए, और 12th पास आउट है तो भी आप कांस्टेबल के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसआई के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन महत्वपूर्ण होती है। तो एसआई की भर्ती वालों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। साथ ही में बात कर लेते हैं सर उम्र सीमा क्या रहने वाली है, एज। तो देखिए 18 से 25 वर्ष रहेगी आपकी कांस्टेबल की। साथ ही में बात कर लेते हैं 20 से 25 वर्ष रहेगी आपकी सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई की। अब इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है रेलवे में, आपको भी पता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए +3 मतलब 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, साथ ही में SC ST कैंडिडेट के लिए +5 इयर्स का रिलैक्सेशन विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, वो आपको रहता ही है। उसके लिए आपको बिल्कुल संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस कितनी रहती है। तो देखिए, जो जर्नल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी है उसकी फीस रहती है 500 रुपए, और SC ST और जो रिलैक्सेशन कैटेगरी है उसकी 250 रुपए फीस रहती है। अब सबके मन में आ रहा होगा सर कि एग्जाम कब तक होगा एक्सपेक्टेड, तो आप मान के चलिए 2024 में इसका एग्जाम होगा। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड भर्ती के बारे में। तो देखिए सेकंड भर्ती जो विभाग के द्वारा अभी जैसे कि हर न्यूज में भी आ रही थी, तो उसके बारे में बता देता हूँ। एएलपी की भर्ती आने वाली है। अब एएलपी होता क्या है, बेसिकली असिस्टेंट लोको पायलट जिसे बोला जाता है। ठीक है। मतलब जो ट्रेन चलाते हैं उसको जो है एएलपी बोला जाता है, बेसिकली लोको पायलट। अब इसमें कितने पदों पे होने वाली, तो 60,000 प्लस पदों पे भर्ती होने वाली है। और इसमें अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप जो है 10th पास आउट प्लस या तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए स्पेसिफाइड ट्रेड में, या आपने 12th अपनी की हुई होनी चाहिए पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अब हम उम्र की बात कर लेते हैं। 18 से 30 वर्ष इसकी उम्र रखी गई है विभाग के द्वारा, और +3 का रिलैक्सेशन इसमें ओबीसी के लिए रहेगा, मतलब 3 वर्ष का रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए, साथ ही में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहेगा आपका SC ST कैटेगरी का, जो विभाग के द्वारा सुनिश्चित है। ठीक है। अब साथ में बात कर लेते हैं कि सर इसमें फीस क्या रहने वाली है। तो देखिए जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम वही 500 रहेगी, साथ ही में SC ST की 250 रहेगी, और इसका एग्जाम भी 2024 में ही सुनिश्चित है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। अब जो थर्ड सबसे ज्यादा जो टॉप पे ट्रेंडिंग चल रही है उस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब टीटीई। तो ट्रेन, इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। और इसमें कितने पदों पे होने वाली है, सभी का यही आ रहा था। जैसा कि आपने देखा होगा 7700 प्लस पदों पे ये भर्ती होने वाली है। और सबसे बेहतरीन भर्ती आप इसे मान के चलिए, क्योंकि इसमें ओनली 12th आपको मांगा गया है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। देखिए आप अगर निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा, और ये भर्ती निश्चित मान के चलिए कि आने वाली है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 18 से 30 वर्ष सेम इसमें उम्र रखी गई है, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए, साथ ही में जो है +5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए। सेम फीस का भी वही क्राइटेरिया है, 500 रुपए जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 250 रुपए आपका रखा गया है SC ST कैटेगरी के लिए। उसका एग्जाम भी निश्चित मान के चलिए आप 2024 में ही होने वाला है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है और एग्जाम रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।